हेलो फ्रेंड्स, आरबीट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? प्राचीन भारत हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, कब से स्टार्ट होता है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। और मध्यकालीन भारत में आज जो टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर भारत पूर्व मध्यकाल जो है, एक पूर्व मध्यकाल है, एक उत्तर मध्यकाल है। तो मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकाल जो उत्तर भारत के नाम से जाना जाता है, उसे हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको अगला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वीडियो में बता देंगे कि अगला टॉपिक क्या होगा हम लोग को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पहले हम लोग जान लेते हैं कि मध्यकालीन भारत आखिर में स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? दोस्तों, सर्वप्रथम भारत में कौन आक्रमण किया? तो अरब मुस्लिम आक्रमण हुए। कौन? अरबी अरबी लोग आए थे भारत में, उन्होंने आक्रमण किया। तो अरबी लोग क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है। तो इसलिए कहा गया अरब मुस्लिम आक्रमण। और सर्वप्रथम जो सफल आक्रमण था वो किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। किसका था? मोहम्मद बिन कासिम का। उसने किस पर पहला युद्ध किया था? तो 712 ईस्वी में। कब दोस्तों? 712 ईस्वी में रावर का युद्ध। क्या कहा जाता है? रावर का युद्ध। उसमें कौन था? किससे युद्ध किया था? तो राजा दाहिर था। और उसके वंश का क्या नाम था? चच वंश। क्या था? चच वंश को पराजित किया और भारत में मुस्लिम आक्रमण का नींव डाला, ठीक है। तो मुस्लिमों का नींव डालने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। 712 में किसका युद्ध किया? रावर का युद्ध। और फिर 713 में मुल्तान जीता। 713 में मुल्तान जीता। मुल्तान को क्या कहा जाता है? इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाता है मुल्तान को, ठीक है दोस्तों। तो 712 में रावर का युद्ध, 713 में मुल्तान जीता। तो उसने भारत में जो मुस्लिम वंश की स्थापना की, मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और एक और बात इसके बारे में, सब सर्वप्रथम जजिया कर भी लगाया कौन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ही था। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम। इससे क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना। अगर हम बताना चाहें तो बता सकते हैं कि जो पूरा इतिहास है जजिया कर का वो कैसे है, ठीक है। तो पहला कौन जजिया कर लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद पहला तो लगा दिया कौन? मोहम्मद बिन कासिम। किस पे लगाया? बच्चा पर, बूढ़ा पर, विकलांग पर, ब्राह्मण पर। औरत पर नहीं लगाया था, ठीक है। ब्राह्मण, औरत पर नहीं लगाया था, ठीक है। बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और ब्राह्मण और औरत पर नहीं लगाया था। सॉरी दोस्तों, बच्चा पर नहीं लगाया, बूढ़ा पर नहीं लगाया, विकलांग पर नहीं लगाया और ब्राह्मण और औरत पर 5 लोगों पर जजिया कर नहीं लगाया, बाकी सब पर जजिया कर लगाया। फिर उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मण पर भी लगा दिया। फिर उसके बाद आया अकबर। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया अकबर ने। फिर उसके बाद आया औरंगजेब। औरंगजेब पुनः लगा दिया, ठीक है। फिर सबसे लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, उसने पूर्ण रूप से जजिया कर समाप्त कर दिया। तो जजिया कर का इतिहास यही है। पहला कौन लगाया? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा फिरोज शाह तुगलक। तीसरा अकबर समाप्त किया। चौथा औरंगजेब पुनः लगा दिया। पांचवा मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं। कहाँ से? पूर्व मध्यकाल, जिसे उत्तर भारत काल कहा जाता है, वहां से। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोग को अच्छा दिखने के लिए, ठीक है दोस्तों। एक मिनट। हाँ, तो थोड़ा सा जूम हो गया, अब आप लोग को अच्छा दिखेगा। तो क्या है पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत? अब इससे जो वन लाइनर क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों ना, उसको हम लोग पूरा टॉपिक मतलब पूरा क्वेश्चन वाइज क्लियर करेंगे और आप लोग बढ़िया से इसको समझिए। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ग को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो ब्राह्मण को और 4 लोग को और रखा था, बच्चा को, बूढ़ा को, विकलांग को और औरत को, और एक ब्राह्मण। तो ब्राह्मण हो गया, बच्चा, बूढ़ा, विकलांग और औरत, इनको जजिया कर से एकदम किनारे रखा, मुक्त रखा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जिसे परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो किस ग्रंथ के अनुसार यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से जो त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ जो थे, उन्हें अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया, ठीक है। तो किस वंश के राजा था? पर पृथ्वीराज रासो। उससे क्या हुआ? अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ। कौन? परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? अगला क्वेश्चन हो जाता है अपना, अगला क्वेश्चन कि ढिल्लिका, जो ढिल्लिका है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। दिल्ली को क्या कहा जाता था पहले? ढिल्लिका। क्या कहा जाता था? ढिल्लिका। तो ढिल्लिका नगर की स्थापना किसने की? तोमरों ने। अगला क्वेश्चन है, उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था? तो क्या नाम है? राणा कुंभा। क्या नाम है? राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो अरब। कौन था दोस्तों? अरब। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो चंद्रबरदाई ने। किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो ययाति केसरी ने। किसने? ययाति केसरी ने। तो क्या क्या पढ़े अभी? भारत पर पहला आक्रमण अरब बताए थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? ययाति केसरी ने। अगला क्वेश्चन है कि सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो कौन था? भीमदेव फर्स्ट। कौन था दोस्तों? भीमदेव फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? जो हिंदू विधि की पुस्तक है, उस मिताक्षरा एक प्रमुख पुस्तक है, वो किसने लिखी? तो विज्ञानेश्वर। किसने लिखी? विज्ञानेश्वर। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो हरिकेली। कौन? हरिकेली। अगला क्वेश्चन हो जाता है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का क्या नाम था? उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो किसके पति का नाम पूछ रहा है? तो किसके पति का? रानी पद्मावती। पद्मिनी लिखा है ना, उन्हीं को पद्मावती कहा जाता है। तो रानी पद्मावती के जो पति थे उसका क्या नाम था? राणा रतन सिंह। और किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ विजय पर आक्रमण किया, उसको जीता चित्तौड़ पर, तो वहाँ की रानियों ने, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया है आपका यहाँ, ठीक है, कि हाँ, क्या है कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो धर्मपाल। ये पहले शायद हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी थी तो क्या नाम थी? मुददीगिरी मुंगेर। क्या नाम था? पाल वंश की राजधानी मुददीगिरी मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। अगला क्वेश्चन है कि किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। कौन है? कंदरिया महादेव मंदिर। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को क्या है? एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा के अलंकृत करते थे? यानी कि जो गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद किसने लिखा? तो जयदेव ने।
तो गीत गोविंद के रचना का जो जयद्वय है वो किसकी सभा में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन। किसकी सभा में? लक्ष्मण सेन। अगला क्वेश्चन है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? तो धर्मपाल ने। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी या विदेशी आक्रमणकारी या अरब के रहने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। जगन्नाथपुरी कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में याद रखना। अगला क्वेश्चन है अजय पाल संस्थापक थे अजमेर के। अजय पाल कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क के आक्रांता जो मोहम्मद गोरी का सामना हुआ और मोहम्मद गोरी को परास्त भी कर दिया? तो कौन था? भीम सेकेंड। भीम सेकेंड ऐसा शासक था जो पहला भारतीय शासक बना जिसने तुर्क आक्रांता, तुर्क का रहने वाला जो मोहम्मद गोरी था उसे परास्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव। ऐसा कौन सा शासक है जिसने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? तो धंगदेव। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा संबोध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबोध कहलाता है? तो त्रैकुटक संबोध। ऐसा कौन सा संबोध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबोध कहलाता है? तो त्रैकुटक संबोध। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युग 1194 में किसके मध्य हुआ? तो चंदावर से याद रखना जयचंद। चंदावर जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच का हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके पहले तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 1192। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच? मोहम्मद गोरी और किसके बाद? पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, और 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस राजकवि थे? किसके राजकवि थे श्रीहर्ष? तो जयचंद के। ठीक है, तो नैषेध चरित्र व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष। हर्ष राजा हर्ष नहीं, श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो जयचंद के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन होगा आपका कि लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो कौन सा ऐसा पाल शासक है जिससे गुजराती जो कवि थे सोढल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा? तो धर्मपाल को। धर्मपाल को क्या कहा? उत्तरापथ स्वामीन। किसने? सोढल। कहाँ का राजा, कहाँ का कवि? गुजराती कवि। अगला क्वेश्चन है 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? 9वीं सदी यानी 900 ईसा पूर्व में, 900 ईस्वी में भारत आया अरब का यात्री था सुलेमान। तो किसके साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित कर दिया? तो पाल के जो साम्राज्य था उसको रोहमा करके संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन। राजवंश वंश और संस्थापक वंश संस्थापक याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अल मसूदी। विदेशी यात्री था, गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा। कौन? अल मसूदी था, अल मसूदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवाड़ा में। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको मालूम होगा। तो जैन दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? जैन में। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलता है ओसनम स्मृति में। कहाँ? ओसनम स्मृति में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मालखंड मानेखेत पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड मानेखेत। अगला क्वेश्चन है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात।
मोढेरा स्टेडियम भी है गुजरात में, तो याद रखना, उससे भी याद रख सकते हो। सबसे बड़ा भारत का स्टेडियम मोढेरा स्टेडियम कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में, याद हो जाएगा। कुछ तो क्वेश्चन हम याद करवा देते हैं, कुछ अपने से याद कर लिया करो। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं के संपर्क था। तो ताम्रपत्र जो लेख है वह दर्शाता है कि प्राचीन काल में जो बिहार के राजाओं का संपर्क था किससे? जावा सुमात्रा से। किससे? जावा सुमात्रा से। अगला क्वेश्चन है पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित है। पुंडवर्धन जो भुक्ति है वो अवस्थित है कहाँ? उत्तर बंगाल में। कहाँ है? उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन होगा कि जुजाक भुक्ति प्राचीन था। जो जुजाक भुक्ति है उसका प्राचीन नाम क्या था? बुंदेलखंड। जुजाक भुक्ति को क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम उनका क्या था? बुंदेलखंड। तो प्राचीन जजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। सॉरी दोस्तों, उल्टा बोल दिया मैंने। जजाक भुक्ति जो इस समय बुंदेलखंड है उसका प्राचीन नाम क्या था? जजाक भुक्ति। आगे कह रहा है कि जो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पुत्र जय सिंह या जेजा के नाम से पर जजाक भुक्ति कहलाया। इसको याद रखना जरूरी नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है महोदया किसका पुराना नाम था? महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज राजा भोज का। तो महोदया किसका पुराना नाम है? कन्नौज राजा भोज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महानतम प्रतिहार राजा कौन था? मिहिर भोज। जो महानतम प्रतिहार वंश का राजा था, मतलब पूछ रहा है जो प्रतिहार वंश है उसका महान राजा कौन था? मिहिर भोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महान संस्कृत कवि और नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? तो राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम। महेंद्रपाल प्रथम। जो महान संस्कृति कवि और नाटककार राजशेखर है किसके दरबार से संबंधित है? मतलब किसके दरबार में रहता था? तो महेंद्रपाल प्रथम के। अगला क्वेश्चन है महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा से अलंकृत करते थे? मतलब जो महान जैन विद्वान हेमचंद्र हैं किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो कुमारपाल की। कुमारपाल की, ठीक है। तो कुमारपाल की क्या करते थे? कौन है? महान जैन विद्वान हेमचंद कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे, मतलब कुमारपाल के सभा में रहते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगला क्या पढ़े थे अभी? आज क्या पढ़े हैं? पूर्व मध्यकाल का प्राचीन भारत, और पूर्व काल का अब कल पढ़ेंगे। अगला टॉपिक होगा दक्षिण भारत। प्राचीन भारत, दक्षिण भारत, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत, पूर्व मध्यकाल का। इसके पहले हमने क्या पढ़ लिया है? प्राचीन भारत, जिसमें वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, और क्या आपका हो गया सिंधु सभ्यता, महाजनपद काल, और क्या हो गया गुप्त काल। ये सारे टॉपिक जितने भी होते हैं प्राचीन भारत के हम लोग उसमें कवर कर लिए हैं, ठीक है। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उसका है जो इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसको जाकर खोल कर देख लेना। पूरा वीडियो सीरियल वाइज से आप लोग को मिल जाएगा। पूरा वीडियो देख लेना दोस्तों, आपको बहुत काम आएगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना दोस्तों।